मैं पर्सनली खुद कंपैरिजन को ठीक नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो आप ऐसे करो कि देखो इन द एंड, मतलब जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो उस दिन आप कंपैरिजन करो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ, ठीक है। तो कंपैरिजन करने का इस सही मतलब टाइम फ्रेम है। देखो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने 20 साल की उम्र में कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो मतलब मैं नहीं कर पाया, मतलब मैं फेलियर इंसान हूँ। नहीं यार, किसी ने 20 में किया कोई बात नहीं, हम 30 में करेंगे। किसी ने 30 में किया कोई बात नहीं, हम 40 में करेंगे। किसी ने 40 की एज में किया, मैंने कोई बात नहीं, हम 50 साल में करेंगे। देखो मेरा कहने का मतलब इन द एंड है कि भाई इन द एंड जिस दिन हम डेथ बेड पे होंगे उस दिन हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए इन द एंड। मतलब कहा ना, तो ज़िंदगी देखो आप 10 20 30 40 साल के मतलब साल में मेज़र नहीं करते हैं, हमें इन द एंड मेज़र करना कि पूरी होल लाइफ में हम क्या कर पाए, क्या इम्पैक्ट छोड़ पाए हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे कि मतलब देखो मैं सक्सेस का मतलब ये मानता हूँ कि जब भी आप किसी इंसान से मिलो, हाई प्रोफाइल इंसान से, तो उसे कभी ये ना लगे कि यार वजन लगे कि यार सामने वाले इंसान को यार क्या फालतू का टाइम दे रहे हो। उससे कभी ये ना लगे कि यार किसी फालतू इंसान से मिल रहा है, उससे भी उतना ही उसे एहसानमंद होना चाहिए कि यार मुझे मतलब इस ग्रेट इंसान से मिलने का मौका मिल रहा है। सामने वाले इंसान को ये फील हो तो तुम कामयाब हो, ठीक है। और मतलब एक कामयाबी मैं ये नहीं करूँ कि आप 30 साल की उम्र में अचीव करो, नहीं, आप 60 की एज में करिए कोई बात नहीं, 70 की एज में करिए कोई बात नहीं, 80 की एज में करिए कोई बात नहीं। लेकिन इन द एंड हमारा इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि अगर हम किसी हाई प्रोफाइल इंसान से मिलते हैं, देश के टॉप एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं, गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई टॉप बिजनेसमैन हो, तो उसे लगना चाहिए कि यार मुझे इनसे मिलने का अपॉर्चुनिटी मिली है। उसे ये ना लगे कि यार फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा यार, या फिर वो तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स को कट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स अ ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस फॉर मी, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, देखो कंपैरिजन कई बार लोग बोलते हैं गलत। देखो कंपैरिजन मैंने एक बार पिछले कई वीडियो में बोला है, कंपैरिजन उन लोगों के लिए होता है जो एवरेज चीज़ चाहिए होती है, उन लोगों को मतलब कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ अचीव करना है तो आपको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन वो मेजर होता है, वो स्टैंडर्ड होता है कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है। अब विराट कोहली और शुभमन गिल को मतलब आप कंपैरिजन करोगे तो शुभमन गिल विराट से हमेशा कंपैरिजन करने की सोचेगा कि भाई अगर उससे विराट कोहली बनना है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, अपने आप को उसी लेवल से ट्रेन करना पड़ेगा ना। सचिन विराट ने भी यही किया था, सचिन के बराबर आने के लिए कि भाई हमें अपने स्टैट्स को बराबर बनाए रखने हैं, कि भाई उसी हिसाब से रन बनाने, उसी मतलब उसी अपना एवरेज इसी हिसाब से मेंटेन करके चल रहा है कि 34 35 36 साल तक मैं सचिन के रिकॉर्ड्स को अचीव कर सकूं, ठीक है। तो मतलब देखो हाँ, मतलब ये कहना चाहता हूँ, देखो नेचर है वो पूरी तरीके से सेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लोगों को निकाला जाए, ठीक है। तो अगर आपको इस सब एवरेज से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना तो आपको कंपैरिजन करना जरूरी है। लेकिन अगर आप एवरेज पर्सन हो तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं होगा।